हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम ये सोल्व करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। काफी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लूज करते ही है, क्योंकि उनको इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्लियर नहीं होता है। तो इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? इट ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसका जो काम है वो करंट को रोकने का काम है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ, यू कैन से, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मान लो कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए, तो अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कंसिडर कर लूं, यानी कि यूनिट वैल्यू है ये, एरिया है उसको 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लूं, इसका यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी लाइक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा जो रेजिस्टेंस है, ऐसा जो वायर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि वो एक यूनिट वैल्यू के लिए डिफाइंड वैल्यू है, राइट। मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा वायर है ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, तो इसका जो ये इतना सा पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर और ये 1 मीटर स्क्वायर का, ये इतना सा पार्ट, दिस इज अ पार्ट। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज रेजिस्टिविटी। ओके, और बाकी का चाहे तुम कितना भी बड़ा वायर ले लो, ये वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है मटेरियल के लिए। मटेरियल चेंज किया तो ही वो वैल्यू चेंज होगी। तो आई होप कि डिफरेंस क्लियर है। रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लस टेम्परेचर भी होता है यहाँ पे, बट वो भी हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। चाहे तुम्हें फॉर्मूला में ये ए और एल का वैल्यू दिख रहा है, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये चीज जो है वो तुम्हें याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। उसका एसआई यूनिट देखो तो आर ए बाई एल फॉर्मूला होता है, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बेसिक सा। अब अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देखो। कॉपर वायर स्ट्रेच्ड टू लेंथ बिकम्स डबल। ठीक है, उसकी डबल लेंथ की हमने, एरिया बिकम्स हाफ, व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टेंस? तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला है। लेंथ को हमने डबल कर दिया है, एरिया को हमने हाफ कर दिया है, तो अभी इसका नेट वैल्यू निकालो तो ये आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ तीसरा, एनालिसिस बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड। अ स्टूडेंट सेज रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ वायर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पॉज करके सोचो। रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, तो ये जो स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दिया, डू यू एग्री? एक्सप्लेन योर आंसर बाय कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो नो, ये स्टूडेंट गलत बोल रहा है, राइट।
It depends on the material length and cross sectional area along with temperature, while resistivity depends only on nature of material and temperature. ठीक है, ये दोनों इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टेंस। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर है। वैसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।